महाशिवरात्रि पर्व की सभी को शुभकामनाएं। हमारे पर्व उत्सव धर्मता को साथ लेके आते हैं, जबकि शिव अनादि हैं, अनंत हैं, लेकिन फिर भी हमने साकार रूप में उनकी एक ऐसी कल्पना कर ली है कि कुछ लोगों के अनुसार आज शिव का जन्म हुआ था या आज शिव का विवाह हुआ था। शिव के लिए तो दोनों ही बातें समान हैं, क्योंकि जब शिव साकार रूप में पृथ्वी पर आएंगे तो शक्ति के साथ ही आएंगे। तो शिव को हम एक तो उत्सव के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे उत्सव हमारे समाज में जनमानस में प्रचलित हैं, हम वैसे ही अपने देवता की साकार प्रतिमा के लिए उत्सवों की रचना करते हैं। बारात निकालते हैं, खुश होते हैं, शिव की पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। साकार रूप में शिव हैं तो हम उनको एक लोटा जल में दूध, कुछ बेलपत्र मिला के चढ़ा देते हैं, लेकिन इतने से शिव को नहीं जाना जा सकता है। यह भी अच्छा है कि हम शिव की बारात निकालते हैं, जैसे जनमानस में जो प्रचलित हैं उत्सव, हम उन्हें उसी की तरह मनाते हैं। तो ये पर्व हमें एक प्रसन्नता देते हैं, हमारे दैनिक जीवन में एक नयापन घोल देते हैं। लेकिन इसके परम तत्व को जाने बगैर यदि मनुष्य जीवन व्यतीत हो जाता है तो मुझे लगता है इससे व्यर्थ जीवन कुछ नहीं हो सकता है। शिव यानी सृष्टि का रहस्य। सृष्टि पंच तत्व से बनी है और मनुष्य का शरीर भी पंच तत्व से बना है, यानी जो सृष्टि में है वो मनुष्य में है। तो जो शिव हैं वो हमारा आत्म स्वरूप है, और हम इसको जाने बगैर इस पृथ्वी पे आए और चले जाएं, ये कैसा भ्रमण रहा हमारा। फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन हमें शिव को जानना ही होगा। कब तक आते जाते रहेंगे? तो शिव अपने आप को कैसे प्रकट कर रहे हैं? देवी पार्वती के माध्यम से। हम और आपके जो प्रश्न हैं वो देवी पार्वती पूछ रही हैं शिव से, क्योंकि उन्होंने तपस्या के बाद शिव को प्राप्त किया है, शिव के स्वरूप के दर्शन भी किए हैं। लेकिन उनका प्रश्न है कि हे प्रभु, आपका सत्य क्या है? और ये विस्मय भरा, आश्चर्य से भरा ये जगत क्या है? इसका बीज क्या है? इसकी परिधि क्या है? वो सब कुछ जानना चाहती हैं, इस सृष्टि का आदि अंत और शिव का रूप। और शिव उन्हें बताते हैं, लेकिन कैसे, क्या समझाते हैं, वही हम सबके लिए जानना आज जरूरी है। शिव की कथाएं तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन आज हम शिव के उस परम रहस्य को भी जानें। शिव उत्तर में विधियां बताते हैं, टेक्निक देते हैं। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम विज्ञान भैरव तंत्र है। भैरव यानी शिव, तंत्र मीन्स विधियां, और शिव विज्ञान के देवता हैं, तो वो विज्ञान के ही माध्यम से बताएंगे। विज्ञान मीन्स जो जानकर बताया जाए, और दर्शन होता है जो मानकर बताया जाए। तो यहाँ हम जान रहे हैं उन चीज को। शिव का उत्तर सुनने के लिए हमें बिल्कुल शांत मन से और शांत शरीर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये विधियां हैं, इन्हें बिना करके देखे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, और इन्हें करने के लिए हमें एक शांत मन की जरूरत महसूस होती है। शिव कहते हैं कि हे देवी, 2 श्वासों के मध्य अंतराल को अनुभव करो। श्वास जाने के पश्चात और श्वास आने के पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। यानी जो 2 श्वासों के बीच में जो अंतराल आ रहा है, थोड़ा विराम, स्टॉप आ रहा है, उसका अनुभव करने के लिए शिव कह रहे हैं। तो ये कैसे अनुभव होगा? शिव का सत्य इतना सरल है, कभी करके देखिए कि हम श्वास ले रहे हैं तो पूरी सजगता, पूरी अवेयरनेस के साथ हम इसके साथ यात्रा करें, और जहाँ श्वास रुकती है कुछ क्षण के लिए,
वहाँ पर हमारा ध्यान रहे। और ये ध्यान कैसे रहेगा? यदि हम पूरे सजगता के साथ जा रहे हैं तो निश्चित ही हमारा वहाँ ध्यान रहेगा। और जब श्वास लौट रही है, बाहर की तरफ आ रही है, पूरी श्वास आ गई है, तो एक पल अंतराल का होता है, उस पल को हम अनुभव में लाएं। और फिर श्वास भीतर जा रही है, फिर श्वास बाहर आ रही है, और वो 2 अंतराल छोटे से, जब उनको शिव कहते हैं उपलब्ध हो जाओ, तो सब श्रेयस है, आप सब जान गए, पूरी सृष्टि को समझ गए। तो इस तरह से शिव 112 विधियां इस ग्रंथ में देवी पार्वती को बताते हैं। 112 विधियों में से यदि हम कुछ विधियां ही करके देख लें, 112 नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, और एक विधि को ही सिद्ध कर लें तो हम शिव के स्वरूप को जान जाएंगे। तो हम इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना करें, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य है। हम विधियों के माध्यम से इनमें उतरें। इतनी छोटी विधियां नहीं कर सकते हैं हम? अरे करके देखिए, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, आप अपने आप को संपूर्ण रूप से पा लेते हो। अपने आप को पाना, अपने आप तो हम हैं ही नहीं, हम जितने भी हैं बिल्कुल बाहर हैं। हमारे भीतर जो आंतरिक शक्ति है, हमारे भीतर का जो आनंद है, उसे हम जान ही नहीं पाते हैं। जब इस दुनिया से जाने लगते हैं तो उस आखिरी क्षण पे याद आता है कि काश, लेकिन तब मृत्यु हमें वक्त नहीं देती है। तो हम अपने जीवन में इस विधि को अनुभव में जान लें। बहुत सरल है, और जितने सारे ध्यान हैं वो सारे शिव की टेक्निक से ही बाद में बनाए गए हैं।